हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। सो वी हैव साइलेंस, वी हैव क्रिएटिविटी एंड गिल्ट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये गिल्ट आपको हो सकता है या आपके किसी पर्सन को हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी और आपके मदर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है तो वहाँ पे भी कोई गिल्टी वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जहाँ पे दोनों में से किसी को गिल्टी फील हो कि शायद से मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हो या आपको बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उस चीज़ को लेके या तो आपको सपना आ सकता है या आपकी इंट्यूशन आपको बोल सकते हैं कि हाँ, अब इस पर्सन को वो गिल्ट हो चुका है, अब इस पर्सन को वो रियलाइज़ हो चुका है कि इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। एंड ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी क्रिएटिविटी वाली हैं, काफ़ी फेमिनिन फील करोगे, कुछ क्रिएटिविटी वाला काम कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। सो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल इन जनरल। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं आप ना बहुत मॉरल्स एंड एथिक्स में फंसे हुए हो। ओके आप अपने मॉरल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, और ये कुछ ऐसे मॉरल्स एंड एथिक्स हैं जो आपको बहुत एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ बहुत अच्छे नए दोस्त बन सकते हैं, आपके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आप एक न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी से आप बहुत जल्दी आप मिल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। इट्स लाइक अगर आप 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो तो आप ज़िंदगी भर वही करते रहोगे, और यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप एक्सपैंड कर सकते हो अपने आप को, आप निकल सकते हो इन चीज़ों से बाहर, आप कुछ नया कर सकते हो, अपने लिए कुछ बड़ा बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। बट आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी टाइप का सल्यूशन ढूंढ रहे हो, किसी टाइप का आप ज़रिया या तरीका ढूंढ रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ में एक रीबर्थ आ सके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहे थे, एंड अब आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें ठीक हों। आप आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो चीज़ों को, आप उन चीज़ों में रीबर्थ चाहते हो। तो वो चीज़ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, फैमिली है, जिस भी चीज़ में आप रीबर्थ चाहते हो आप डेफिनेटली वो रीबर्थ लेके आ सकते हो। आपके पास सोल्यूशन भी है, इनफैक्ट जस्ट आपके सामने ही है सोल्यूशन। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि आपको सोल्यूशन की साइड देखना है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सोल्यूशन तो है ही नहीं, सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन कहीं से नहीं आएगा क्योंकि सोल्यूशन आपके सामने ही है। इट्स लाइक जब हम चीज़ें ढूंढने लगते हैं वो हमारे सामने ही होती है। पूरा घर ढूंढ लेते हैं बट वो बाद में हमें सामने दिखती है। सो एग्जैक्टली द सेम वे यहाँ पे वो सिचुएशन है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। स्टक फील करना, बर्डन लेना, पास्ट की चीज़ें आना, क्लिंग करना पास्ट पे, बहुत टॉक्सिक एनर्जी को एंटरटेन करना, उन्हीं लोगों के पास वापस जाना जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, जिन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। आप क्या कर रहे हो कैंसेरियंस, आप क्या चाह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इट्स लाइक आप उन चीज़ों का बर्डन ले रहे हो जिनको आपको लेने की नीड नहीं है। आप उन चीज़ों की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो जिनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। सो व्हाट आर यू डूइंग? ओके आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी मोर केयरफुल विद योर सेल्फ। अपने आप को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ओके मैं इमोशनल हूँ, मेरा दिल बड़ा है, ये कर करके यू आर ओनली डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा, सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए मेक श्योर दैट वट एवर डिसीजंस यू टेक, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। ओके
लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। ओके, लियो के लिए आई डू फील कि आपकी रिलेशनशिप में स्पेशली जो लोग एक नो कांटेक्ट जोन में हैं, या आपकी कोई अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई बहुत बुरे तरीके से कोई लड़ाई हुई है, वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट वॉज डिस्टाइंड टू हैपन सो दैट यू कैन रियलाइज what this relationship is all about. ओके, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पहले लाइक करते थे, आपको शायद से पता था कि हाँ ये शायद से एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, बट नाउ इट सीम्स दैट यू आर रियलाइजिंग दैट दिस इज़ द वन, मुझे अपनी लाइफ इसी पर्सन के साथ ही बितानी है, यही पर्सन है जो है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, एक वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड इन फैक्ट जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन को भी वो चीज़ रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। ओके, काफ़ी ड्रीमी एनर्जी है, काफ़ी वाटरी एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, एंड ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये होना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो ड्रास्टिक हुआ है और ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। ओके, इट्स एज इफ यूनिवर्स ने ये चीज़ करवाई है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों के लिए आई डू फील कि नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा आपको अपने स्ट्रेस फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखने की नीड है। बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए अगर आपको साइनस है या माइग्रेन है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। ओके, कुछ लोगों को अगर बैक में पेन हो सकता है, यहाँ पीछे पेन हो सकता है, ये चीज़ थोड़ी सी आपकी कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है जो आपकी सीधा हेल्थ पे इम्पैक्ट लेके आ सकता है। तो किसी भी ऐसी चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना, बर्डन नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आए। और आप में से काफ़ी लोगों को ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका ना ऑरा बहुत वीक है, तो कोई भी आपकी नेगेटिव एनर्जी आसपास आएगी वो बहुत जल्दी आप कैच कर लोगे। होता है ना, जैसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है और ये सब चीज़ें, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑरा बहुत वीक है। सो आई वुड से कि अपनी नज़र उतरवाओ आप। एप्सम सॉल्ट जो होता है, एक एप्सम सॉल्ट होता है, आप उससे शावर बाथ्स ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। एक पानी का बोल लेना है, उसमें यू कैन ऐड हिमालयन सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट, ठीक है, वो अपने रूम में रख दो व्हेन यू आर स्लीपिंग, अपनी लेफ़्ट साइड पे। उससे आपकी काफ़ी क्लीनिंग होगी, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, लिब्रा के लिए आई डू फील कि अबंडेंस इज़ ऑन योर वे। ओके, आपका कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके करियर में। जो भी आपका करियर है, चाहे आप जॉब करते हो, आपका खुद का कुछ है, आप एक फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस इम्पॉर्टेंट होगी। एक पॉजिटिव रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है, आप लोगों को समझ आता हुआ दिख रहा है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस को यूज़ कैसे करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करना है, अपनी प्रेजेंस को यूज़ कैसे करना है, एंड अबंडेंस के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल इनकम के न्यू वेज खुलते हुए दिख रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके आप एकदम एक्साइटेड हो जाओ। ओके, बिकॉज काफ़ी नई नई चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे वाली चीज़ को लेके, मटीरियल लाइफ को लेके न्यू पॉसिबिलिटीज़ आना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, न्यू डोरवेज खुलना, वो चीज़ डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। सो स्कॉर्पियंस के लिए आई डू फील दैट आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या तो आप वेट कर रहे हो कि आप किसी को रीच आउट करो, या कोई और पर्सन है जो वेट कर रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करो, एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये पर्सन कौन है, अगर ऐसी सिचुएशन आप रिलेट कर पा रहे हो तो इस चीज़ से। बट चीज़ों में बार बार पोस्टपोन हो रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज वो पोस्टपोनमेंट आप कर रहे हो। ओके, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिनसे आपके लिए डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वंस यू are done with it, once you've dealt with those expectations, the unrealistic ones, that is the time जहाँ पे वो शेयरिंग हो जाएगी। ओके, और साथ में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा एक कंपैरिजन वाली चीज़ चल सकती है इन जनरल, कि दूसरे की थाली में घी अच्छा लगना, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो
यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी लाइफ ऐसी है। इट्स जस्ट दैट कि आप देख ही नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ को कि आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, किन चीज़ों को लेके आप ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। ओके, सो दैट इज़ द केस एंड लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। ओके, एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है, कोई पजल है जो सॉल्व होती हुई दिख रही है एंड ये जो पजल है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फायर एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, आपको अपने फायर एलिमेंट को कैसे यूज़ करना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फायर एलिमेंट है, मतलब कि जो एनर्जी है, ठीक है, हमारी जो लाइफ फोर्स है, उसको आप यूज़ करते थे थोड़े से गलत तरीके से। लेट्स से कि लोगों को मैनिपुलेट करना, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर देना, पीपल प्लीजिंग करना स्टार्ट कर देना। जो लोग सही हैं आपके लिए, उन लोगों पे कहीं ना कहीं किसी टाइप का अग्रेशन दिखाना, गुस्सा दिखाना, ये सब चीज़ें मुझे डेफिनेटली इधर दिख रही हैं। वो चीज़ अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब आप प्रोजेक्ट करना बंद कर रहे हो, ठीक है। अब आपके अंदर एक ओनरशिप वाली चीज़ आ रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ रही है, जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकती है। लेट्स सी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स को लेके क्या मैसेज है। सो मैं मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव सप्रेशन माइंड एंड फ्लावरिंग। थोड़ी सी चीज़ें, सप्रेस चीज़ें बाहर आ सकती हैं। ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करोगे, घास पे चलना, घास पे बैठना, सॉइल के साथ कनेक्टेड रहना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके, काम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है आप लोगों के लिए, काम का लोड कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ऐसा फील हो सकता है, काफ़ी थका हुआ फील हो सकता है, फिज़िकली काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। तो वो एक एनर्जी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। लेट्स सी कुंभ राशि वालों को लेके क्या मैसेज है, यानी कि एक्वेरियस के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। पहली चीज़ ये कि आपका आपके फादर के साथ बॉन्ड अच्छा हो सकता है, एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होती हुई दिख रही है। इट्स एज इफ आपके जो फादर फिगर हैं या आपके जो फादर हैं वो आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कम्प्लीटली हेल्पलेस थे ना, आपको नहीं पता था आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकलो। तो उस चीज़ में सिचुएशन जो है वो बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। एंड दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काफ़ी ट्रस्ट होने वाला है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि आप में काफ़ी सारे स्किल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड आपके स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। आपके लीडरशिप स्किल्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है लीड करने को। ओके, लेट्स सी पाइसेस की एनर्जी क्या है, यानी कि मीन राशि वालों की क्या एनर्जी है। वाओ, मास्टर का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली इट्स द टाइम जहाँ पे आप किसी चीज़ के अंदर एक मास्टरी करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई लाइफ का बहुत बड़ा लेसन हो, बट इट्स लाइक कि जो चीज़ें आप बहुत टाइम से नहीं सीख रहे थे या जो चीज़ में बहुत टाइम से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, उस चीज़ में अब वो जस्टिस मिल रहा है। मास्टर का कार्ड इसमें सबसे बड़ा होता है एंड वो जल्दी से आता ही नहीं है। सो आई डू फील कि कुछ काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर हैं, उनसे आपको कुछ ब्लेसिंग मिल सकती है, उनसे आपको कोई एक ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें